चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी। तो अभी मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन किया है। एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ऑन होने में। तब तक मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इंटेंट के बारे में आज आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, देखिए, हम लोग क्या है कि अभी तक हमने एक्टिविटी यानी कि एंड्रॉयड का एक कोर कंपोनेंट एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया है ना। तो एक्टिविटी के बाद आगे बहुत सारे कोर कंपोनेंट एंड्रॉयड के हम पढ़ेंगे, सर्विस वगैरह, ब्रॉडकास्ट रिसीवर वगैरह, है ना। और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे। अभी तो हमने केवल एक्टिविटी से एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराया। जो एक्टिविटी से एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराया उसके लिए हमने इंटेंट का यूज करा है ना। जैसे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को कॉल कराने के लिए। इंटेंट की अगर हम बात करें तो दो तरह के इंटेंट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इनके डॉक में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि हमारे पास दो तरह के इंटेंट होते हैं। ठीक है, इंटेंट की दो कैटेगरी होती है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। तो जब हम इंटेंट क्लास को एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि ये मेरी क्लास है, यानी कि हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और ऑब्जेक्ट बना के हमने बता दिया ये हमारी करंट क्लास है। करंट क्लास मान लो कि एम के नाम से है, तो एम डॉट दिस से तुम्हें ए डॉट क्लास में जाना है ना। तो हम जब एक्सप्लिसिटली इंटेंट को बताते हैं कि तुम्हें इस पर्टिकुलर क्लास से इस पर्टिकुलर क्लास में जाना है, तो इसको कौन सा इंटेंट बोलते हैं? कौन सा इंटेंट बोलते हैं? इसको एक्सप्लिसिट बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट नहीं बोलते हैं, इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली इंटेंट को बताते हैं कि इस क्लास से इस क्लास में तुम्हें जाना है ना, ये काम करना है ना। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, जब हमारे कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो इंटेंट के थ्रू ही होता है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन हम करा रहे हैं तो देखिए, स्पेसिफाई विच एप्लीकेशन, मतलब यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इंटेंट के बारे में बताया भी गया है कि स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलाएंगे, ये एक्टिविटी आपकी है, यहाँ से ये दूसरे को कॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इम्प्लिसिट वाले में क्या होता है? इम्प्लिसिट में मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इम्प्लिसिट एक्टिविटी के केस में, सॉरी इंटेंट के केस में, इंटेंट क्लास के अंदर बहुत सारे स्टैटिक कांस्टेंट दिए गए हैं। इंटेंट क्लास के अंदर बहुत सारे स्टैटिक कांस्टेंट दिए गए हैं, जिन स्टैटिक कांस्टेंट को यूज करके, है ना, आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और वो क्या क्या स्टैटिक कांस्टेंट हैं जो जो एक्शन, अलग अलग एक्शन के लिए जो बनाए गए हैं। जैसे एक एक्शन क्लास बनाया गया है। ठीक है, एक्शन के अंदर एक फंक्शनलिटी बनाई गई है व्यू, एक्शन डॉट व्यू। तो आप कोई चीज़ व्यू करा सकते हैं। एक्शन डॉट सेंड, कोई चीज़ सेंड करा सकते हैं, है ना। इंटेंट का ही इम्प्लिसिट कांस्टेंट है डेटा, कैटेगरी, ब्राउजेबल, एक्स्ट्राज। ठीक है, ये सब उसके स्टैटिक कांस्टेंट है, इन सबको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम यूज करते हैं, तो अभी आपको पता चलेगा, है ना। एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा ऑन हो चुका है, तो मैं इसी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे फाइल के अंदर जावा के अंदर जाऊँगा, एक्टिविटीज़ के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे एक इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए एक अलग से एक्टिविटी बना लेता हूँ। ठीक है, एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ से इम्पटी एक्टिविटी ले लेता हूँ, और इस इम्पटी एक्टिविटी का नाम ले लेता हूँ मैं इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, और इसका एक्सएमएल ये बन के आ जाएगा, इम्प्लिसिट अंडरस्कोर इंटेंट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्लास के लिए इम्प्लिसिट इंटेंट कराने के लिए हमें क्या क्या करना है? जैसे सपोज करो कि, अच्छा, पहला काम तो हमें ये करना है कि इस पर्टिकुलर इंटेंट की एंट्री, तो मैनिफेस्ट में, सॉरी, एक्टिविटी की एंट्री
मैनिफेस्ट में तो हो गई होगी। तो इसको हमें लॉन्चर बनाना है कि ये पहले चले, है ना, ये पहले लॉन्च हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मैनिफेस्ट कहाँ पे मिलेगा? नहीं, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है ना, बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, इसलिए मैनिफेस्ट अभी दिख नहीं रहा है ना, प्रोसेसिंग चल रहा है। ये जब तक प्रोसेसिंग कर रहा है तब तक हम अपने किसी इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ से लेआउट बदल के एक दूसरा लेआउट ले लेते हैं। अच्छा, ये सारे लेआउट भी हमें पढ़ने हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट वगैरह हमें पढ़ने हैं। लेआउट का अलग से मैं अभी क्लास लूँगा जिसमें आपको सारे लेआउट्स के बारे में बताऊँगा कि कौन से लेआउट, जैसे हमने तो दो सीख लिया, और भी बहुत सारे जो भी लेआउट आपको मिलेंगे तो वो कैसे वर्क करेंगे उनके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक बटन ले लेता हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? रैप कंटेंट कर लेता हूँ। श्याम, आप सुन रहे हो ना? गुड। साहिल, मैंने सपोज करिए, साहिल नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा अच्छा। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, और इस टेक्स्ट पे से मैंने यहाँ पे ले लिया फेसबुक, ठीक है। ये मेरा एक बटन है जिस पे फेसबुक लिखा हुआ है, और इस पे आईडी प्रॉपर्टी यूज करके मैं एफ बी ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब बटन पे क्लिक करूँ तो फेसबुक चलने लगे, राइट, और दूसरे वाले बटन पे क्लिक करूँ तो गूगल चलने लगे। या मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करूँ, और जो टेक्स्ट एंटर करूँ वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट चली जाए, ना, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। ये मैं एडिट टेक्स्ट एक बना देता हूँ इसके नीचे। तो ठीक है, सेंट्रल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रू कर देता हूँ, और जस्ट इसके बिलो प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। आईडी के जस्ट नीचे मैं ले लेता हूँ एफबी को, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की भी आईडी हम ले लेते हैं, से मैंने इसकी आईडी ले लिया ed1, ठीक है। तो ये हमारा एक एडिट टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट ने लेके यहाँ पे हिंट ले लेते हैं, हिंट ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई एंटर टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हमने क्या कर दिया, एक बटन बना लिया, और इस बटन में ये बटन जस्ट इसके नीचे बना लिया, इस पर टेक्स्ट लिख दिया कि क्लिक, और यहाँ पे बिलो प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, बिलो यूज कर लिया ed1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग काम हम करने वाले हैं। तो पहले मैनिफेस्ट में एंट्री हम कर देते हैं। ये जो इंटेंट फिल्टर है ये किसके साथ लगा देंगे हम, ये हम इम्प्लिसिट एक्टिविटी जो हमने बनाया इसके साथ लगा देंगे, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम हमें ये करना है कि मैं फेसबुक पे जब क्लिक करूँ तो फेसबुक चलने लगे, और ये लिखा है ना एंटर टेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको मैच पेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यूआरएल दूँ, ठीक है, चाहे वो फेसबुक दूँ, चाहे जीमेल दूँ, चाहे ट्विटर दूँ, उस पर क्लिक करूँ तो ये क्लिक होने लगे। ये दो काम हम करना चाहते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे? पहला तो काम यही होगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे विजिट्स हैं इन सबकी आईडी को गेट करेंगे, है ना। तो इसका भी आईडी ले लेंगे, यहाँ पे से हमने आईडी ले लिया, बटन इस पर्टिकुलर क्लिक वाले की आईडी ले लिया, click1, ठीक है। और
यहाँ पे चलाएंगे हम फाइंड व्यू बाई आईडी। ठीक है, फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, ये हमारा क्या नाम था उसका, याद है आपको आईडी? साहिल, ED1। एंड यहाँ पे इसका था हमारा क्लिक, इसका है click1 और इसका FB है ना। तो एडिट टेक्स्ट जो है हमारा उसका आईडी है ED1। ठीक है, और इसको मैंने एडिट टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल में टाइप पास कर लिया, एडिट टेक्स्ट, और बिल्कुल एडिट टेक्स्ट टाइप के ही वेरिएबल में मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट की आईडी को गेट करने का कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैंने इस आईडी को गेट कर लिया, तो आईडी को गेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस वाले बटन पे, यानी कि फेसबुक वाले बटन पे सबसे पहले मैं जब क्लिक करूँ तो फेसबुक चलने लगे। तो क्या कर सकते हैं बताओ श्याम? फेसबुक वाले बटन पे क्लिक करने से फेसबुक चलने लगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो पाएगा एंड्रॉयड के अंदर? हाँ, आप कहाँ चले गए थे आप? नहीं तो आपको, आप एटलीस्ट रिप्लाई तो करिए। देखिए, ये मेरा बटन है और मैं चाहता हूँ फेसबुक पे क्लिक करूँ तो फेसबुक चलने लगे, ऐसा हो पाएगा क्या? वेब व्यू सुना था आपने? अच्छा, वेब व्यू के थ्रू हो सकता है। तो वेब व्यू एक अलग कंसेप्ट है, वो एक विजिट है ना, वो एक विजिट है। वो वो क्या कहता है कि अगर आप मेरे अंदर कोई यूआरएल डालोगे ना, तो उस पर्टिकुलर यूआरएल को अपने अंदर ही मैं ओपन करके लेके आ जाऊंगा, मैंने कि फेसबुक पे यहीं लेके आ जाऊंगा। वो अलग चीज़ है, वेब व्यू अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम बटन पे जब क्लिक करें तो फेसबुक ओपन हो, यानी कि फेसबुक की साइट पे हम पहुंच जाएं। हाँ, इसको लिंक बोल सकते हो एक तरह से। तो देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। हमारे पास यहाँ पे है क्या कि ये बटन है हमारा, इसी बटन पे क्लिक करना चाहते हैं तो हम एक काम कर लेते हैं, इस पे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर चला देते हैं, एनोनिमस सेक्शन बना लेते हैं, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, बस इसकी ऑन क्लिक मेथड में हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ऑब्जेक्ट बना दिया। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के इंटेंट का ही देखिए एक स्टैटिक कांस्टेंट है, इंटेंट डॉट एक्शन सेंड लिख रहा है। ये सब देख रहे हो इंटेंट की क्या है, ये सब क्या है स्टाइल? किसी क्लास के अंदर बनाए गए वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल। अगर स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल किसी क्लास का होता है तो उसे स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट बोला जाता है। अलग अलग पर्पज के लिए हैं ये, अलग अलग पर्पज के लिए। तो अभी हम इंटेंट का जो पहला मतलब कह सकते हैं स्टैटिक कांस्टेंट है वो यूज करने जा रहे हैं, इंटेंट डॉट एक्शन सेंड। बस हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये कहता है कि जो भी एक्शन आप करोगे वो सेंड करेगा, सेंड रिडायरेक्ट करेगा, इस तरह से ये समझ लो। ठीक है, तो अब वो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, बात वो भी होना चाहिए। तो हमने कहा कि इसके अंदर डेटा मैं सेट करूंगा, तो सेट एक्शन या सेट डेटा, हमने कहा सेट डेटा। अब डेटा क्या, डेटा में किस टाइप की वैल्यू जा रही है, किस टाइप का पैरामीटर जा रहा है, यहाँ पे देखिए URI टाइप। URI एक क्लास है ना, जो किसी URL को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे URI सॉरी, यहाँ पे URI डॉट, इसका मेथड है पार्स। अब इस पार्स मेथड में आप URL दे दो जहाँ आप जाना चाहते हो, जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हो, फेसबुक ओपन करना चाहते हो तो फेसबुक का यहाँ से हम ये URL, ये फेसबुक का URL है,
फेसबुक का यूआरएल कॉपी करेंगे, मिनिमाइज करते हैं और ये यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। बस हो गया। क्या मैंने इंटेंट क्लास को ये बताया कि भाई तुझे कहाँ से किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पे जाना है, बताया? क्या हमने एक्सप्लिसिटली उसे बताया खुद? नहीं, इंटेंट वालों ने खुद ही ये कांस्टेंट दिया हुआ था, कहा ये लिख देना, ये मेथड कॉल कर लेना, है ना, ये पार्स मेथड में यूआरएल डाल देना, अपने आप काम हो जाएगा। इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कांस्टेंट बोला जाता है। इसको ऐसे रिलेट करके आप अपने दिमाग में रख सकते हो। समझ में आ रहा है कि इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके सेट मेथड डेटा मेथड में यूआरआई डॉट पार्स लिखा, उसमें यूआरएल डाल दिया, बस। ये अब अगले एक्टिविटी पे जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? जब तक आप क्या नहीं करोगे, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। देखिए, कहीं ना कहीं फेसबुक का जो पेज ओपन होगा वो एक अलग एक्टिविटी होगी, उसको अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, बस। अब एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन जरूर दे दीजिए आप। जब भी आप इंटरनेट से स्पेसिफिक कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूजर्स परमिशन, सर यहाँ नहीं, यहाँ पे यूजर्स परमिशन और यहाँ पे लिख देंगे इंटरनेट। इंटरनेट स्पेसिफिक काम के लिए इंटरनेट का परमिशन होना जरूरी है। बताइए भाई आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बहुत आसान है, बस यही है कि भाई उसे पता होना चाहिए था हमें कि इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसके सेट उसके अंदर एक्शन सेंड कर सकते हैं, उसके सेट डेटा मेथड के अंदर यूआरआई डॉट पार्स कर सकते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी करके हम एक हाइपर लिंक वाला काम कर सकते हैं, लिंक वाला काम कर सकते हैं जब वेबसाइट के अंदर हम करते हैं, है ना। अब ये इमेज, ये बटन जो है, इस बटन में फेसबुक का अगर हम इमेज लगा दें इसके साथ, तो यहाँ फेसबुक का बैकग्राउंड में थोड़ा लोगो आ जाएगा। तो कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ गई कि सोशल से लॉगिन करवाना है, फेसबुक लॉगिन, जीमेल लॉगिन नहीं होगा, वो भी तो ज़रूरत पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। भाई आजकल किसी को कितना टाइम है कि अब बहुत सारा डेटा वो फिलअप करे, साइन अप करे? जनरली फेसबुक लॉगिन, जीमेल लॉगिन ही कर लेता है टाइम बचाने के लिए। तो उसके लिए हम उस पर रिडायरेक्ट होके वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आगे चल के मैं आपको और तरीका बताऊंगा जो इसे थोड़ा